राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है होली का व्रत, जो करवा चौथ से 4 दिन बाद आता है और ये बच्चों के नाम का होता है। तो मैं आज व्रती हूँ, तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि मेरे को कहानी सुनने के लिए जाना हैगा अपने परली तरफ, जहाँ पे मैं पिछली कहानी सुन के आई थी करवा चौथ की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ अपना व्लॉग। मेकअप में तो क्या ही, मेरे को तो इतना खास मेकअप करना आता भी नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन वगैरह ये लगा के और लाइट ही मेकअप रखूँगी, क्योंकि बहुत मतलब कि भारी भारी सा फेस लगने लग जाता है ज़्यादा इसमें मेकअप हो जाता है। तो और सूट भी मैंने बिल्कुल हल्का ही पहना है, क्योंकि सारा दिन फिर पहने रहूँगी तो परेशान से नहीं होंगी। लाइट वेट सूट था बिल्कुल। भारी सूट डाल लेती तो फिर वही वाली बात है, फिर आके चेंज करने की लगी रहती मेरे को, क्यों फिर खाना भी बनाना पड़ता हैगा, तो ऐसा लगता है कभी भाई दाग वाग ना लग जाए कोई। तो आज थोड़ा मैंने हल्का ही सूट डाला। यहाँ पे फिर मैं कानों के देख रही थी, छोटे छोटे ही पहनूंगी, कानों के भी ज़्यादा बड़े नहीं पहन रही हूँ। और इस तरीके से फिर मैं तैयार होके कहानी सुनने के लिए परली तरफ चली गई थी, क्योंकि फ़ोन आ गया था वहाँ से कहानी सुनने के लिए। करवा चौथ वाले दिन तो ज़्यादा मतलब कि ताम झाम रहता है, कभी ये पहनो कभी वो पहनो। और एक सबसे बड़ी बात, मेरे को साड़ी पहनने नहीं आती, मेरे को एक टेंशन वो भी रहती है। सूट तो ये है फटफट अपना फटाफट कैसे भी डाल लो। अब मैं तैयार हो गई थी, अब मैं जा रही थी वहाँ, और फिर हम सब ने यहाँ पे कहानी ले मेरे दोबारा ले बनाऊं। कहानी सुनने के बाद फिर ये जो होई माता का व्रत है ना, इसमें खाना जल्दी बनता हैगा। तो कम से कम 6 बजे तक खाना बन जाना चाहिए, तारों की छाँव में जल दिया जाता हैगा तारों को, इसलिए। तो फिर मैं आने के बाद 3 बजे के करीब आई थी। फिर मैं आने के बाद मैंने आलू वगैरह उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, तो क्योंकि आलू उबलने में फिर वो ठंडे होने में टाइम लगता है। और बननी थी कचौरी, और माता रानी का भोग लगेगा पूड़ों से। हम तो गुलगुले बोलते हैं, यहाँ पे पूड़े बोलते हैं, तो उनके लिए वे बनने थे। तो आने के बाद फिर वो तैयारियों में लग गई थी, तो उसी के बीच अभी के पापा का फ़ोन आया कि मैं दुकान पे वो से शीशे ले आया हूँ, जो दीवार में फिट करने के लिए, क्योंकि मेरे ना किचन में एक ही स्लैब है, तो मेरे को बहुत परेशानी होती है सामान रखने में। तो इसलिए इन्होंने ना स्लैब तो डलवाई नहीं, और ये जो शीशे की स्लैब है ना, ये रख दी थी डब्बे वगैरह रखने के लिए, ये लगवा दी थी, तो खुद ही लगा दी थी। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि आज ही आपको ये नज़र आया करना। और फिर ऊपर से ये जो दीवार है ना, ज़्यादा मतलब कि सफ़ेदी वगैरह ना सारी फूली हुई थी, पपड़ी बनी हुई थी इनकी, तो फिर ये भी अच्छे से हटानी पड़ी, तो फैलावा हो गया किचन में। वैसे तो मेरे को किचन साफ़ ही करना था 1 या 2 दिन में, पर लेकिन उन्होंने आज ही करवा दिया मेरे से, तो ये किचन तो बहुत ज़्यादा फैल गया था, और बिना कुछ सफाई के तो खाना भी बनना ठीक नहीं था। और फिर अगर मैं सफाई में लग जाती इस वाले किचन की में, तो मेरे को फिर खाना बनाने में लेट हो जाता। तो फिर मैंने तो किचन को तो ऐसे कैसे ही छोड़ दिया था। उन्होंने फिर खाना वाना खा के दुकान पे चले गए थे, और उनके लिए चाय भी बना दी थी। उन्होंने तो खाना भी आज बहुत लेट खाया था। खाना फिर मैंने किचन वो स्लैब ये सॉरी गैस बाहर रखवा ली थी, क्योंकि खाना बनाना ज़्यादा जल्दी थी ना जब। तो मैंने सोचा किचन तो मैं आराम से भी साफ़ कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने गैस है ना बाहर रखवा ली थी बरामदे में, तो यहीं पे फिर मैंने खाना बना दिया था। बनाए थे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गुलगुले बना रही थी, ये देख रहे हो आप। और फिर कचौरी बनाई थी मैंने। कचौरी के लिए ये जो आलू की पिट्ठी और आटा आटा थोड़ा ज़्यादा ही नरम हो गया था कचौरी बनाने में। मतलब कि मैं बेलन तो इसलिए लाई थी ताकि थोड़ा सा हल्का सा दबाव लग जाएगा इससे, और अच्छी सी बन जाएंगी कचौरी। पर लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही नरम हो गया था, तो हाथ से ही बन रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं कचौरी बना रही थी। कचौरी मैं सरसों के तेल में बना रही थी, रिफाइंड में नहीं बना रही थी। रिफाइंड हमने कुछ मतलब कि
कुछ महीनों से बंद ही कर रखा है, अब हम नहीं लाते हैंगे। बहुत ही मतलब कि कम उसमें आता है, अगर कभी आ जाए तो, नहीं तो कोशिश ये रहती है सरसों के तेल में ही कोई पकवान बने। इसलिए तो फिर अब सरसों का तेल ही यूज कर रहे हैंगे पकवान वगैरह बनाने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।